अल्लाह ने अता फरमाए, देखने के लिए आंखें अता फरमाई, बोलने के लिए ज़बान अता फरमाई, सुनने के लिए कान अता फरमाए, चैस करने के लिए आपको नाक अता फरमाई। यानी एक एक उज़्व जो परवरदिगार आलम ने आपको अता फरमाया है, किसी एक उज़्व का भी आप रब की बारगाह में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। पूछे कभी उससे जिसके हाथ नहीं है, पूछे कभी उससे कैसा महसूस करता है वो जिसके पैर नहीं है, पूछे कभी उससे जिसकी आंखें नहीं है कैसा महसूस करता है वो, पूछे कभी उसके जिसकी कुव्वत समात मजबूत नहीं है। कौम के जवानों, अल्लाह ने ये सारी चीजें अगर सलामत दी हैं तो फिर इनका सही इस्तेमाल करना भी सीखो। अल्लाह ने कान दिए हैं, मुस्तफ़ा के नाते सुनने के आदी बनो। अल्लाह ने ज़बान दी है, इससे मुस्तफ़ा के नात पढ़ने के आदी बनो। अल्लाह ने पैर दिए हैं, इन्हीं पैरों से चलकर के मस्जिद की तरफ जाने के आदी बनो। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, इन्हीं हाथों से गरीबों की मदद करने के आदी बनो। आप एक लंबे जमाने से जलसों में आकर के बैठते हैं, एक लंबे जमाने से जलसों में आकर के शिरकत करते हैं। यहाँ बहुत से कौम के जवान भी बैठे हैं, उन्हीं के दरमियान में बुजुर्ग भी बैठे हैं। मैं बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ। जवानों, अपनी तवज्जो को मेरी तरफ मबसूल करके बैठिएगा। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हज़रत क़ारी नियाज़ अख्तर साहब क़िबला को कितना वक्त आपके दरमियान में खिदमतें करते हो गया मैंने मालूम नहीं किया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक लंबा जमाना हो गया होगा गालिबन। एक लंबे जमाने में मुल्क भारत के चुनिंदा खुतबा को आपकी निगाहों का मरकज बनाया होगा, मुल्क भारत के बेशुमार खुतबा को आपने सुना होगा। और आज तो सोशल मीडिया का दौर है जनाब, सोशल मीडिया के जरिए आपने बहुत सारी तकारीर समाअत की होंगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी तकारीर सुनने के बाद, इतने खिताबात सुनने के बाद आपकी इल्मी मालूमात में कितना इजाफा हुआ, आपकी इल्मी नॉलेज में कितना इजाफा हुआ? अगर यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो मुझे आप बताएं। इतने लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, मुझे बताएं कि मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? शायद कि कोई बंदा मजमे से खड़ा होकर के ये कह सके, हज़रत जी मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम जंगे बद्र है। ज़बान से बोले कौन सी है? ज़बान से बोले कौन सी है? बरकतें हासिल करने के लिए आपको ज़बान से बोलना पड़ेगा ताकि ये नाम याद भी हो जाएं। ये नाम याद होंगे, आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपकी इल्मी नॉलेज में इजाफा होगा। याद रखें, मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। और खुदा की कसम, ये शाबान का महीना चल रहा है, इसके फौरन बाद रमजान का महीना आएगा। रमजान का महीना जैसे ही आपकी निगाहों के सामने आएगा, अल्लाह की बरकतों के खजाने आपकी निगाहों के सामने खोल दिए जाएंगे। आपने सुना नहीं, शैतान को बंद कर दिया जाता है, शैतान का खात्मा कर दिया जाता है 1 महीने के लिए, जबकि अल्लाह के बंदे अल्लाह का रोजा रख करके रब को राजी करते हैं। खुदा के बंदो, रमजान के महीने की बरकतें हासिल करना, खुदा के बंदो रमजान के महीने में नमाजों की पाबंदी करना, खुदा के बंदो रमजान के महीने में कुरान की तिलावत करके अपने रब को राजी करने की कोशिश करना, इसलिए कि बड़ी अजमतों वाला महीना आएगा, बड़ी बरकतों वाला महीना आएगा, बड़ी रहमतों वाला महीना आएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, शाबान के महीने के फौरन बाद रमजान का महीना आएगा और उसी रमजान के महीने में मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई। मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? एक बार और अपनी ज़बान से कह दे, जंगे बद्र। मैं जहां से आगाज करूंगा वहीं पे इख्तिताम करूंगा। सारी बातें मैं चाहता हूं इसी के दरमियान में हो जाएं। मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। और खुदा की कसम, आज तो मुसलमानों की अक्सरियत है, आज तो मुसलमान ज्यादा हैं और हम कहते हैं कि पूरे भारत में मुसलमान ज्यादा हैं। मुसलमान ही ज्यादा हैं, ईमान वाले ज्यादा नहीं। अगर ईमान वाले ज्यादा होते तो आज हमारी मसाजिद पे हमले नहीं होते, ईमान वाले ज्यादा होते तो आज हमारे मदारिस को आतंकवादियों का अड्डा नहीं बताया जाता। आज अगर मोमिन कामिल ज्यादा होते, हमारी खानकाहों को तासुब का निशाना ना बनाया जाता। आज मुसलमानों की अक्सरियत है, ईमान वालों की अक्सरियत नहीं। ईमान वालों की अक्सरियत होती, आज मुसलमानों को जलील ख्वार नहीं समझा जाता। मुसलमानों की अक्सरियत है, ईमान वालों की अक्सरियत नहीं। ईमान वाले ज्यादा होते, मुसलमान तजलील की निगाहों से नहीं देखे जाते। और खुदा के बंदो, आज चीखते हो, चिल्लाते हो, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? हमारी मसाजिद पे बुलडोजर चलते हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मदारिस पे बुलडोजर चलते हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? खानकाहों को मिसमार करने की कोशिश की जाती है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? कहीं भी मुसलमान को पकड़ करके मार दिया जाता है। अभी आपने सोशल मीडिया के जरिए से देखा होगा, जामिया अमजदिया के 2 तालिबे इल्म अपने साथ में अपने सामान को लेने
लेने के बाद रास्ते पे निकल करके जा रहे हैं। तासुबात की ऐनक लगाने के बाद मदरसे के 2 तलबा को मौत के आगोश में पहुंचा दिया गया। खुदा की कसम याद रखे, अल्लाह उनको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा, अल्लाह उनकी आखिरत को सवार देगा, आखिरत को सवार देगा। लेकिन कब तक ये जुल्म होता रहेगा, कब तक ये ज़्यादती होती रहेगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कब तक ये जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करते रहोगे? हम आप वक्त यही कहते रहोगे अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? कैसे आएगी अल्लाह की मदद? अल्लाह की मदद किसके लिए आती है मालूम है आपको? शराबियों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती, जुआरियों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती, कबाबियों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती, बेहयाई करने वालों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती, जानियों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आती। और खुदा के बंदो, अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनकी पेशानी खुदा की बारगाह में झुक जाती है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपने वालिदैन की एहतराम करते हैं। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो छोटों पे शफकत करते हैं, जो छोटों से मोहब्बत करते हैं, जो बड़ों का एहतराम करते हैं। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है। मोमिन कामिल तो बनो, आज भी अल्लाह की मदद आएगी। ईमान वाले तो बनो, आज भी अल्लाह की मदद आएगी। तुम क्या समझते हो बद्र के मैदान में बहुत बड़ा मजमा था मुसलमानों का? तुम क्या समझते हो बद्र के मैदान में बहुत ज्यादा लोग थे? ना 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 ना, इस खाम ख्याली में मत रहना। बद्र के मैदान में जो मुसलमानों की तादाद थी ना, वो सिर्फ 313 थी। जबान से बोले, जोर से बोले। मैं दरसगाही आदमी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दरसगाह की सूरत में तकरीर आपकी निगाहों के सामने रखें ताकि आपके कुछ सबक याद हो जाए। हम दरसगाह में बैठ कर के तलबा उलूम नबविया को पढ़ाते हैं, लेकिन जब जलसे में शिरकत होती है तो हमारी निगाहों के सामने बच्चा है, वो भी कुछ सीखने के लिए आता है, जवान है वो भी कुछ सीखने के लिए आता है, और बुजुर्ग हैं हमारे वो भी कुछ सीखने के लिए आते हैं। मुसलमानों की बद्र के मैदान में कितनी तादाद थी? जबान से बोले। 313। आज मुसलमानों की अक्सरियत है, ईमान वालों की अक्सरियत नहीं। उस दौर में मुसलमान कम थे लेकिन ईमान वाले थे, उस दौर में मुसलमान कम थे लेकिन मोमिने कामिल थे। खुदा की कसम अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए आती है। कल भी अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए आई, आज भी अल्लाह की मदद ईमान ही वालों के लिए आएगी। शर्त यह है अपने आप को मोमिने कामिल बना लो, अपने आप को ईमान वाला बना लो। बद्र की तारीख में इसलिए निगाहों के सामने रखता हूँ मेरी कौम के जवानों, मदीना की गलियों से जब 313 ने अपने कदम को बाहर निकाला था, ये मुस्तफा के दीवानों का काफिला चला था, पैगंबर इस्लाम के मस्तानों का काफिला चला था। कौम के जवानों, मदीना की गलियों से जब निकल के जा रहे थे मुस्तफा के दीवाने, मदीना के मुनाफिकीन ने रोक करके कहा था, कहां चले हो, किस तरफ चले हो, कहां जा रहे हो? हाथों में तलवारें नहीं, हाथों में नेज़े नहीं, हाथों में भाले नहीं, बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा, पलट करके वापस आ जाओ। 1000 के मुकाबिल में जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गर्दनों को कलम कर दिया जाए। और खुदा के बंदो, ये 313 थे, मोमिने कामिल थे, मुस्तफा के गुलाम थे। 313 ने बेअक ज़बान कहा था, मदीना के मुनाफिकों तुम क्या समझते हो ये बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना, ये औरतों की मोहब्बत हमको वापस ले आएगी। ना 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 ना, इस खाम ख्याली में मत रहना कि बच्चों का प्यार वापस ले आएगा, औरतों की मोहब्बत वापस ले आएगी। मदीना के मुनाफिकों, जब मुस्तफा के गुलामों ने अपने कदम को घर से बाहर निकाला है, या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया मुस्तफा के गुलामों ने? या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। और खुदा के बंदो, आज भी गुलामी का सबूत पेश करते हो आप। आज भी अगर कह दिया जाए नबी के नाम पे जान दोगे, यकीनन मजमे से अगर आप देखेंगे, मजमे की तरफ मुखातब होकर के मजमे से हर एक जवान कहेगा हाँ हाँ मुस्तफा के नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरी कौम की जियालो आपको। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, आपका मुस्तकबिल सवरेगा कैसे, आपके आने वाला कल बदलेगा कैसे, आपका फ्यूचर में इनकलाब कैसे पैदा होगा? आओ देखते चलो। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरती रहती है। हाँ हाँ हाँ, जो आज था, जो कल हो गया वो आज नहीं होगा, जो आज हो गया वो कल नहीं होगा। अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरती रहती है। पहले क्या हुआ आपकी निगाहों ने देखा, आज क्या हुआ आपकी निगाहों ने देखा, कल क्या होने वाला
है, आपकी निगाहें देखेंगे। यानी बदलाव यकीनी तौर पे होता रहा है। वो 313 थे मगर ईमान वाले थे, वो 313 थे मगर मोमिन कामिल थे। फिर सारी दुनिया ने देखा, खुदा की कसम ये तो 313 थे, 313। जब इस्लाम की इब्तिदा हुई, इस्लाम का आगाज हुआ, उस वक्त तो मेरे और आपके पैगंबर ही की जात थी, एक ही जात थी। लेकिन इस्लाम की बका के लिए कदम को निकाला। मर्दों में सबसे पहले अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को ईमान की दौलत अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक दाखिले इस्लाम क्या हुए, उमर भी दाखिले इस्लाम हो गए, उस्मान भी दाखिले इस्लाम हो गए, अली भी दाखिले इस्लाम हो गए, तलहा भी दाखिले इस्लाम हो गए, जुबैर भी दाखिले इस्लाम हो गए, अबू उबैदा भी दाखिले इस्लाम हो गए, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी दाखिले इस्लाम हो गए, दीगर सहाबा भी दाखिले इस्लाम होते रहे, मुस्तफ़ा की गुलामी में आते रहे, मुस्तफ़ा के दायरे में आकर के बैठते रहे, अपनी आक़िबत को सुधारते रहे, अपनी आक़िबत को आबाद करते रहे। और खुदा के बंदो, अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल नहीं आने वाला। नबुव्वत का दरवाजा तेरे और मेरे नबी के बाद बंद कर दिया गया है। अल्लाह ने अपने महबूब को खातमुन नबिय्यीन बना करके भेजा है। अब कोई नबी नहीं आने वाला, लेकिन सुबह क़यामत तक वली आते रहेंगे, सुबह क़यामत तक औलिया इकराम जिंदा रहेंगे, औलिया इकराम आते रहेंगे सुबह क़यामत तक। यकीन जाने आप, ये उलमा की एक ऐसी जमात है, उलमा की जमात बारहा आपको समझाती रहेगी। हम चीख चीख करके पूरे भारत में कहते रहेंगे, अगर मुस्तकबिल को संवारना है तो मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ो, अगर आने वाले कल को बदलना है तो मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ो, अगर अपने फ्यूचर को बदलना है तो मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ो। मगर हम कहाँ पढ़ते हैं? हम तो चौराहों पर बैठ करके, हम तो होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्की के साथ में अखबार पढ़ने के आदी हैं। हम तो होटलों पर बैठ करके, खुदा के बंदो देखो अपने घरों में अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। हम जितना अखबार में इंटरेस्ट लेते हैं, हम जितना अखबार को पढ़ने के आदी हैं, काश कि हम मुस्तफ़ा की सीरत की किताब लाके अपने घर में रखें, काश कि हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने के आदी बन जाएं। याद रखें, अगर मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ने के आप आदी बन गए, खुदा की कसम अल्लाह ने अपने महबूब की जिंदगी को अपने बंदों के लिए आइडियल बना करके भेजा है। महबूब की जिंदगी आपके लिए आइडियल है, महबूब की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हम तो पढ़ते, हम चाहते हैं हमारी कौम का हर एक जवान मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़े, हम चाहते हैं हमारी कौम का हर एक जियाला मुस्तफ़ा की जिंदगी पे, मुस्तफ़ा की जिंदगी पे आप रिसर्च करें और देखें कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी कैसे गुजरी। हम चाहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, हम चाहते हैं इसलिए कि आज आपकी जिंदगी को देख करके दूसरे लोग हिसाब लगाते हैं, ये अपने आप को मुस्तफ़ा का दीवाना कहते हैं, ये अपने आप को मुस्तफ़ा का मस्ताना कहते हैं। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे चलने को देख करके लोग नोट कर रहे हैं, तुम्हारे बोलने को देख करके लोग नोट कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ से दिए हुए लेन देन को देख करके लोग नोट कर रहे हैं। इंसाफ का मामला पेश करो, अदल का माहौल दुनिया में कायम करो। खुदा की कसम, इस्लामी माहौल में अपनी जिंदगी को गुजारो, इस्लामी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम खुद ब खुद आने वाली नस्लों के लिए आइडियल बन जाओगे, तुम खुद ब खुद आने वाले लोगों के लिए एक नमूना बन जाओगे। लेकिन आपकी जिंदगी को पढ़ेंगे वो लोग, आपकी जिंदगी को देखेंगे वो लोग, आप मुस्तफ़ा की जिंदगी के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को गुजारने के आदी बन जाएं। देखिए, इस्लाम ऐसे ही आगे बढ़ा है, इस्लाम ऐसे ही फरोग पाया है। इंडोनेशिया जो कि मुसलमानों का बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन कोई उस वक्त इस्लाम के दायरे में नहीं आया था, कोई दाखिले इस्लाम नहीं हुआ था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद दीवाने 500 ऊंटों पर गल्ला लादने के बाद इंडोनेशिया की सरजमीन पर गए थे। और इंडोनेशिया का एक माहौल था, इंडोनेशिया के सल्तनत की एक तारीख ये रही है, अगर कोई दूसरे मुल्क से वहाँ तिजारत करने के लिए आता, अगर कोई मुल्क से वहाँ कोई खरीद व फरोख्त करने के लिए आता, तो वो सबसे पहले बादशाह के पास जाकर के इजाजत लिया करता था। अगर उसने इजाजत दे दी तो फिर वो मुल्क में तिजारत करता, इजाजत अगर नहीं दी तो फिर मुल्क में वो तिजारत नहीं किया करता था। खुदा के बंदो, ताजिर बनो, मालदार बनो, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने गरीबों से प्यार फरमाया है, लेकिन कभी ये नहीं फरमाया कि गरीब बनना। जब नबी ने नहीं फरमाया गरीब बनना, तो फिर मालदार बनो, पैसे वाले बनो, इसलिए कि मालदार बनोगे तब भी दीन की खिदमत होगी, मालदार बनोगे तब भी दीन की खिदमत कर सकते हो। आज बंदा सोचता है बच्चे को हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, मौलाना बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, तब जाकर के दीन की खिदमत करेंगे। इस खाम ख्याली से निकल करके बाहर आओ, इसलिए कि जरूरी नहीं कि बच्चा हाफिज, कारी, मौलवी बनेगा
तभी दीन की खिदमत करेगा। हाँ, इतना इल्म जरूर अपने बच्चे को सिखाएं कि वो जरूरियात के मसाइल हल कर सके, जरूरियात के मसाइल निकाल सके, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए उसे ताजिर भी बनाएं। अपने मुस्तकबिल के, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपने बच्चे को कोई जॉब भी दिलाएं, अपने बच्चे को कोई काम भी सिखाएं, अपने बच्चे को मालदार बनाने की कोशिश करें। इसलिए कि मालदार बनेगा बच्चा, आने वाले वक्त में दीन की खिदमत करेगा, इस्लाम की बका के लिए कदम को उठाएगा, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कदम को बढ़ाएगा। खुदा के बंदो, देखो इस्लाम कैसे आगे बढ़ा। इंडोनेशिया के सरजमीन पर चंद लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला 500 ऊंटों पर गल्ला लेने के बाद पहुंचे इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के सरजमीन पर पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में गए, और बादशाह के दरबार में जाने के बाद कहा था, हम तुम्हारे मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं, हम तुम्हारे मुल्क में गल्ला लेकर के आए हैं, बेचना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, खबरदार, हमारे मुल्क में कई साली का माहौल है, यहाँ अनाज नहीं हुआ, फसलें बर्बाद हो गई, अगर तुम अनाज लेकर के बेचने के लिए निकलोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग बगैर पैसे दिए लेकर के चले जाएं और तुम हमारी सल्तनत को कोस करके जाओ, हमारी बादशाहत को कोस करके जाओ। ना 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 ना, तुम यहाँ तिजारत नहीं करोगे। अल्लाहू अकबर। जब इतना सुना ना, मुस्तफ़ा के दीवानों ने दोनों पलट करके, सारे पलट करके वापस महल से निकल करके बाहर आए, और महल से निकल करके बाहर आने के बाद सर जोड़ करके बैठ गए। एक मुस्तफ़ा के दीवाने ने कहा, यार ये जो बात कर रहे हैं, कहीं साली का माहौल है, यहाँ फसलें बर्बाद हो गई, अनाज लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है, और हम तिजारत करने के लिए आए हैं। क्या ही बेहतर होगा कि हम सारा गल्ला इस अवाम में फ्री में तकसीम करके चले जाएं। अल्लाहू अकबर। यार ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। गलती इनकी बहुत बड़ी इसलिए नहीं कि इस्लाम यहाँ तक पहुँचा नहीं, इस्लाम जब यहाँ तक पहुँचा नहीं है तो ये बहुत बड़े मुजरिम तो ठहरे नहीं है। तो अल्लाह के बंदे, क्या ही बेहतर होगा कि हम सारा गल्ला इन्हीं लोगों में फ्री तकसीम करके चले जाएं। आज बंदा इंतजार करता है, ये परेशानी में आएगा ना तो मैं इसकी चौराहे पर मजाक बनाऊंगा, इसके पास जब पैसे नहीं होंगे ना मैं उधार भी दूंगा मगर इसको जलील करूंगा। और खुदा के बंदो, सिले रहमी का माहौल पैदा करो, एक दूसरे का हाथ बटाओ, एक दूसरे के काम आओ। आज बंदा दूसरे को हकारत की नजर से देखता है, आज बंदा दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। और दूसरी बात छोड़िएगा मियाँ, हमने भाइयों को आपस में बनते हुए नहीं देखी, हमने भाइयों भाइयों के दरमियान में दीवारें देखी हैं, हमने भाइयों भाइयों के दरमियान में इंतशार देखा है। हम कहते हैं कि अगर आप यकीनी तौर पे मोहब्बत का सबूत पेश करते हो, यकीनी तौर पे अगर मुस्तफ़ा के गुलाम हो, तो कम से कम प्यार का माहौल पैदा करो, मोहब्बत का माहौल पैदा करो, इश्क का माहौल पैदा करो, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अपनाओ और अपने भाई से प्यार करो। आज न जाने कितने घर ऐसे हैं कि जिन घरों में एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता, दूसरा भाई तीसरे भाई से बात नहीं करता। इंतजार करते हैं हम लोग, शादी का वक्त आएगा ना इसके घर में पंचायत लेकर के जाएंगे, शादी का वक्त आएगा ना इससे हाथ पैर जुड़वाएंगे। खुदा के बंदो, क्या करना चाहते हो तुम? कौन सी रविश पे चले हो तुम? कौन से तरीके को अपनाया है तुमने? क्या ही बेहतर होता शादी तेरे घर में होती और तू अपने घर से निकल के जाता, अपने भाई के घर में जाकर के सलाम करता, सलाम करने के बाद कहता, भाई आज तक जो मेरी खता हो गई उसको तू माफ कर दे, आज तक जो तेरी खता हो गई उसको मैं माफ किए देता हूँ। खुदा की कसम, तेरे इस अमल से मदीने के ताजदार राजी होते, और मदीने के ताजदार राजी होते, परवरदिगार आलम भी राजी हो जाता, तुझे जन्नत का परवाना मिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह का माहौल पैदा करें, इस्लाम के काम आए, मजहब इस्लाम के लिए अपने कदम को बढ़ाएं, मजहब इस्लाम के लिए अपने कदम को आगे लेकर के जाएं, मजहब इस्लाम के लिए कोशा रहे, मजहब इस्लाम के लिए कोशिश करें। मैंने कहा ना कि अब कोई नबी नहीं आने वाला, लेकिन आपको देख करके लोग नोट करते हैं, देखते हैं कि ये मुस्तफ़ा के आशिक हैं, देखते हैं कि ये मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, देखते हैं कि ये मुस्तफ़ा के पैरोकार हैं, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, मस्ताने हैं। खुदा के बंदो, आज सारे लोग तुम्हारी निगाहों, आज सारे लोग तुम्हारी तरफ निगाहों को डाल करके बैठे हैं, आज सारे लोग तुम्हारी तरफ नजरों को जमा के बैठे हैं। बदलो अपने हालात, बदलो अपनी जिंदगी के तरीके, अपने घरों में इस्लाम को पैदा करो, अपने घरों में इस्लामी माहौल को पैदा करो। इंडोनेशिया की सरजमीन पर ये चले, मुस्तफ़ा के दीवाने पहुंचे
पहुंचेगा, सारा गल्ला फ्री में तकसीम करके जाएंगे, सारा गल्ला अल्लाह की इसी मखलूक को दे करके जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब ये फैसला किया ना, सारे लोगों ने सर जोड़ के कहा था हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो, इन लोगों के पास अभी इस्लाम पहुंचा नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़े मुजरिम ठहरे नहीं, क्या ही बेहतर होगा कि सारा गल्ला इन्हीं को दे करके चले जाएं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा के दीवानों ने इरादा कर लिया, सारा गल्ला इसी को दे करके जाएंगे, इसी कौम को दे करके जाएंगे, अल्लाह की इसी मखलूक को दे करके जाएंगे। खुदा के बंदो, एक बंदा गया बादशाह के पास दोबारा, और दोबारा जाने के बाद जैसे ही बादशाह के सामने जाकर के खड़ा हुआ, उसने कहा, बादशाह ने देखा, देख करके कहा, तुम गए नहीं, मैंने तुमसे मना किया था, मेरे यहाँ गल्ला लेकर के मत आओ, मैंने तुमसे गल्ला बेचने के लिए मना किया था, मैंने मना किया था, मेरे मुल्क में कई साली पड़ गई, अगर यहाँ गल्ला बेचोगे लोग बगैर पैसे के दिए, बगैर पैसा दिया तुमसे छीन करके लेकर के चले जाएंगे, फिर मेरी बादशाहत को निशाना ना बनाना, मेरी सल्तनत को निशाना ना बनाना। इतना मुस्तफा के दीवाने ने सुना था। बादशाह की बात को सुनने के बाद जवाब दिया था, बादशाह तिजारत तो हम यही करेंगे। जोर से बोले, जोर से बोले, तिजारत तो हम यही करेंगे। बादशाह ने कहा मतलब ये, बादशाह ने कहा नुकसान हो जाएगा। मुस्तफा के दीवाने ने कहा यहां से ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्या कहा? यहाँ से ज्यादा फायदा नहीं होगा। बादशाह ने कहा कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मुस्तफा के आशिक ने कहा था, बादशाह हम यहाँ तिजारत करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कहीं साली का माहौल पड़ गया, हम चाहते हैं कि सारा गल्ला जो हम बेचने के लिए लाए थे उसको बेच करके नहीं, बल्कि अल्लाह की इसी मखलूक के दरमियान में फ्री में तकसीम करके जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बादशाह ने कहा ठहरो। बादशाह अंदर गया, गुस्ल करके वापस आया और आने के बाद कहा, बात अगर ऐसी है तो सुनो, आज तक जो इस्लाम की बातें मुझ तक आई ना, वो लोगों ने गलत खबरें पहुंचाई, इस्लाम की गलत नॉलेज मुझ तक पहुंचाई। लोगों ने कहा इस्लाम मुल्क अरब में फैल रहा है, लोगों ने कहा इस्लाम के चाहने वाले बड़े जालिम और चाबिर होते हैं, बड़े संग दिल होते हैं। आज तक इस्लाम की ऐसी नॉलेज मेरे सामने नहीं आई। ये पहली तारीख है कि इस्लाम के मानने वाले फ्री में गल्ला तकसीम करने के लिए अगर तैयार हैं तो सुनो, मैं भी मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा था बादशाह ने, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। तारीख बताती है मुसलमानों में जोश तो होता ही है, किसी ने बढ़ के नारा लगा दिया, कहा नारे तकबीर। और जब नारा लगाना तो चीफ जनरल ने देखा, चीफ जनरल निकल के आया, अपनी फौज से कहने लगा सारे महल को घेर लो, मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसलिए कि मुसलमान जब हमला करते हैं तो यही नारा लगाते हैं, मुसलमान जब हमला करते हैं तो यही नारा लगाते हैं, मुसलमानों ने हमला कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इतना चीफ जनरल ने कहा तो बादशाह ने कहा खबरदार, ये जो फटे पुराने कपड़ों में तुम्हारी निगाहों के सामने है ना, इन्होंने हमला नहीं किया है, बल्कि हमला सिर्फ मेरे दिल पे किया है। और तुम्हारा बादशाह कलमा पढ़ करके, बादशाह तुम संभालो, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, अब इन्हीं के साथ जाना चाहता है। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा था तो चीफ जनरल ने कहा जब बादशाह ने कलमा पढ़ लिया तो चीफ भी कलमा पढ़ेगा, और जब चीफ ने कलमा पढ़ा तो सारी रियाया कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। इंडोनेशिया में इस तरह से इस्लाम फैला, इस तरह से इस्लाम पहुंचा। मैं कहना ये चाहता हूं, आप इस्लाम को फरोग दीजिए, आप इस्लाम को आगे बढ़ाइए, आप इस्लाम को परवान चढ़ाइए। आपकी जात से इस्लाम को फायदा होना चाहिए, आपके कदम से इस्लाम को फायदा होना चाहिए, आपकी जबान से इस्लाम को फायदा होना चाहिए। कैसे? एक और हदीस पाक मेरी निगाह में, मेरी नजर में आ रही है, अगर इजाजत दें तो जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। जब तवज्जो के साथ आप सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें नशर की जाएं जो हमारे और आपके काम आ जाएं। मेरे कौम के जवानों, हम चाहते हैं कि माशरे में इनकलाब पैदा हो, हम चाहते हैं माशरे में तालीम का माहौल पैदा हो, इंसाफ का माहौल पैदा हो, झूठ से बाज आ जाएं लोग। मुस्तफ़ा के दो दीवाने मक्का में तिजारत किया करते थे, लेकिन अचानक कारोबार गड़बड़ा गया। कभी कारोबार अच्छा चलता है, कभी कारोबार बेकार हो
जाता है, कभी कारोबार में मंदा आ जाता है। जब कारोबार में मंदा आया ना तो मुस्तफ़ा के गुलामों ने इरादा किया हम मक्का छोड़ करके किसी और मुल्क में जाएंगे, किसी और मुल्क में जाकर के तिजारत करेंगे। अल्लाह अकबर। दोनों गए, मुल्क मक्का से निकलने के बाद किसी और मुल्क में तिजारत करने लगे, किसी और मुल्क में जाकर के तिजारत करने लगे। कौम के जवानों जाकर के दुकान को लगाया, कारोबार को जमाया। लेकिन कौम के जवानों याद रखो मुस्तफ़ा के गुलामों का तरीका ये था, जोहर की नमाज होती दुकान बंद हो जाती, असर की अजान होती दुकान बंद हो जाती, मगरिब की अजान होती कारोबार बंद कर दिया जाता। अल्लाह अकबर। जो दिन में नमाजें हुआ करती थी उन दिन की नमाजों में लोग आते दूसरी दुकानों पे नहीं जाया करते थे, बल्कि इंतजार किया करते थे यही दुकानदार आएंगे हम इन्हीं से सौदा लेकर के जाएंगे, यही दुकानदार आएंगे हम इन्हीं से खरीदो फरोख्त करके जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इंतजार कहाँ आज किसी का किया जाता है। एक दुकान पे कोई सामान ना मिले दूसरी से खरीद लिया जाता है, दूसरी पे ना मिले तीसरी पे खरीद लिया जाता है। अगर कोई किसी दुकानदार का इंतजार कर रहा है तो यकीनी तौर पे उसमें कुछ ना कुछ है, यकीनी तौर पे उसमें कुछ ना कुछ है। और जब कुछ ना कुछ है तो यकीनी तौर पे वो उस दुकानदार का इंतजार करेगा। कैसे इंतजार किया, किस तरह से इंतजार किया। अल्लाह अकबर। इंतजार किया जा रहा है, आएंगे दुकानदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमने कहा था आपसे मुल्क भारत का बड़ा मकबूल लहजा, बड़ा मशहूर लहजा, बड़ा मारूफ लहजा जो इस वक्त पूरे भारत में जलसों की सबसे पहली पसंद बन चुका है, जनाब ताहिर रजा रामपुरी के पैकर में आपकी निगाहों का मरकज बन चुका है। इस लहजे को आप बहुत जल्द इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। मुस्तफ़ा की बातें समाअत कर रहे हैं, उनके गुलामों की बातें समाअत कर रहे हैं। एक मरतबा जरा लहक के कह दे सुभान अल्लाह और जी लगा के सुभान अल्लाह। तो बात कहाँ चल रही थी। पैगंबर इस्लाम के दीवानों ने मक्का से निकल करके दूसरे मुल्क में जाकर के कारोबार का आगाज किया। और जब दूसरे मुल्क में जाकर के कारोबार का आगाज किया, जब दुकान को जाकर के लगाया, जो तारीख बताती है कि लोग इंतजार किया करते थे। एक बड़ा मजमा दुकान पे लगाया करता था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लोग आपस में बातें किया करते थे, ये दुकानदार बड़े अच्छे दुकानदार हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, लोगों को अच्छा मशवरा दिया करते हैं। किसी के घर में अगर 2 किलो खर्च है और वो 4 किलो लेकर के जा रहा है, ये मना कर दिया करते थे मेरे भाई 4 किलो को किस लिए लेकर के जा रहा है, जब 2 किलो में मुकम्मल हो जाएगा घर का काम तो फजूल खर्ची से परहेज करो। ऐसे दुकानदार हैं, ऐसे दुकानदार जो लोगों को मशवरा दिया करते हैं। खुदा के बंदो आज कहाँ दुकानदार मशवरा देता है। आज तो दुकानदार सोचता है 1 साल पुरानी चीज भी कोई लेकर के चला जाए, 2 साल पुरानी चीज भी कोई लेकर के चला जाए, उसके घर बड़े ही पल करके सड़ जाए, गल जाए, खत्म हो जाए, मगर मेरी दुकान से बिक जाए। ये मुस्तफा के आशिक हैं, ये मुस्तफा के दीवाने हैं, ये सामान भी देते हैं, साथ में मशवरा भी देते हैं। लोग आपस में बातें किया करते थे, बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े साफ हैं, जबान के बड़े अच्छे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। इंतजार कर रहे हैं ये लोग नमाज पढ़ के वापस आते हैं। और वापस आने के बाद जैसे ही दुकान को खोला, एक लंबा रश देखा दुकान के सामने। अल्लाह अकबर। किसी गुलाम ने आगे बढ़कर के पूछ लिया, यार बताओ तो सही कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो। तवज्जो से सुने, बताओ तो सही तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से चल करके आए हो। तुम्हारा अखलाक बड़ा अच्छा है, तुम्हारा किरदार बड़ा अच्छा है, तुम्हारी जबान बड़ी अच्छी है, तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा है, अच्छा मशवरा देते हो। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा था, मुस्तफा के आशिकों का जवाब सुनो। मुस्तफा के आशिक जवाब देते हैं, मक्का से कारोबार करने के लिए दूसरे मुल्क में आने वाले जवाब देते हैं। उन्होंने कहा था आज तुम हमारे अखलाक को देख करके मुतासिर हो रहे हो। याद रखो तुमने अबू बकर के अखलाक को नहीं देखा है, तुमने उमर को नहीं देखा है, तुमने उस्मान को नहीं देखा है, तुमने अली को नहीं देखा है, तुमने तलहा को नहीं देखा है, तुमने जुबैर को नहीं देखा है, तुमने अबू उबैदा इब्न जर्राह को नहीं देखा है। और दुनिया वालों याद रखो तुमने हमारे मोहम्मद को नहीं देखा है, तुमने हमारे सोने मोहम्मद को नहीं देखा है। अगर हमारे मोहम्मद को देख लेते तो ये कहते महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत। कोई
नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ, मुस्तफ़ा के गुलामों को देखने के बाद लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान होते हैं। आज हम भी तो गुलामी कदम भरते हैं। बताओ हमारे अखलाक से मुतासिर होकर के कौन दाखिल इस्लाम हो रहा है? हम तो देखते हैं आज का माहौल कि हमारे अखलाक से लोग बदसन होते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे किरदार से लोग बदसन होते हुए नजर आ रहे हैं। खुदा के बंदो, बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात, अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी के तरीके में ढाल करके देखो, मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करके देखो। यकीनी तौर पे हमारे अंदर इनकलाब पैदा होगा, यकीनी तौर पे हमारे अंदर बदलाव आएगा। तारीख बताती है मुस्तफ़ा के गुलामों ने किस तरह से इस्लाम को फरोग दिया, मुस्तफ़ा के गुलामों ने किस तरह से इस्लाम को परवान चढ़ाया। आज भी जरूरत है इस्लाम को परवान चढ़ाने की। आज बंदा चीखता है, चिल्लाता है, गरजता है, अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। मैंने कहा मेरे भाई, अल्लाह की मदद उन्हीं के लिए आती है जो मोमिन कामिल हुआ करते हैं। अपने आप को ईमान वाला बना लो, अपने आप को मोमिन कामिल बना लो। यकीन जानो आपके घरों में अल्लाह की मदद आएगी। 313 थे बद्र के मैदान में, कितने थे? जोर से बोले। 313 बद्र के मैदान में, लेकिन कैसे अल्लाह की मदद आई? कैसे अल्लाह की मदद आई? मुस्तफ़ा के गुलाम जब बद्र के मैदान में पहुंचे थे, तारीख बताती है शाम का वक्त था, 1000 का लश्कर जो कि अबू जहल को लेकर के आया था, 1000 का लश्कर मुस्तफ़ा के 313 गुलामों के सामने लेकर के आया था। मुकाबिल में 1000 का लश्कर था। खुदा की कसम, वो पूरी रात अपने झूठे खुदाओं की इबादत करते रहे, पूरी रात शराब पीते रहे, लेकिन इधर मुस्तफ़ा के आशिक पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। फजर का वक्त हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नमाज फजर पढ़ाई और नमाज फजर पढ़ाने के बाद मेरे और आपके पैगंबर ने उमर को बुलाया। उमर चूंकि बहुत ज्यादा जलाली थे, कहा उमर बताओ कैसी सबबंदी की जाए। उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कैसी सबबंदी की बात करते हैं? ये जो मक्का से चल कर के आए हैं ना, ये सब हमारे रिश्तेदार ही तो हैं। या रसूल अल्लाह जितने उमर के रिश्तेदार हैं उमर गर्दने लेकर के आएगा, जितने अबू बकर के रिश्तेदार हैं अबू बकर से कहो वो गर्दने लेकर के आए, जितने अली के रिश्तेदार हैं अली से कहो वो गर्दने लेकर के आए। अल्लाहू अकबर। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे और आपके पैगंबर ने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका दिया, पेशानी को खुदा की बारगाह में रखा। अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं मेरे मुस्तफा रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, दुआएं करने लगे। 3 मरतबा आपकी चादर ततहीर आपके कांधे से गिर के नीचे आई। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ततहीर को अबू बकर सिद्दीक ने उठा करके 3 मरतबा आपके कांधे पे रखा। एक ठंडी हवा का झोंका आया, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया कौन? कहा या रसूल अल्लाह जिब्रील आया हूँ, अल्लाह की तरफ से 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूँ। अल्लाहू अकबर। हम यही तो कहते हैं मेरे भाई, आज किस लिए चीखते हो चिल्लाते हो? बुलडोजर चलते हैं, किस लिए चीखते चिल्लाते हो? मदारिस इस्लामिया को मिसमार किया जाता है, किस लिए चीखते चिल्लाते हो? ईमान वाले बनो, ईमान वाले मोमिन कामिल बन जाओ, अल्लाह की मदद आज भी आएगी। 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूँ। अल्लाहू अकबर। फिर एक और ठंडी हवा का झोंका, मेरे नबी ने फरमाया कौन? कहा या रसूल अल्लाह मिकाईल आया हूँ। कहा तुम किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आया हूँ। कितनी जमात? जोर से बोले, जोर से बोले, ज़बान से बोले। जिब्रील 5000 फरिश्ते की जमात लेकर के आए, मिकाईल 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आए। फिर एक और ठंडी हवा का झोंका, कहा कौन? या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आया हूँ। मलकुल मौत वो फरिश्ता जो कि रूह को कब्ज करके लेकर के जाता है, बेटे को बाप से जुदा करता है, बाप को बेटे से जुदा करता है, बेटी को माँ से जुदा करता है, माँ को बेटी से जुदा करता है, ऐसो अकरबा को ऐसो अकरबा से जुदा कर देता है। मलकुल मौत आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील आ गए, मिकाईल आ गए, तुम किस लिए आए हो? मलकुल मौत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ नहीं बल्कि आपके दुश्मनों की तरफ आया हूँ। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया क्या मुअम्मा है, फलसफा क्या है, बात क्या है? या रसूल अल्लाह जिब्रील 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी तरफ आए हैं, मिकाईल 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी तरफ आए हैं। या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आपकी तरफ नहीं आपके दुश्मनों की तरफ आया है। या रसूल अल्लाह इशारा करना आपका काम होगा और दुश्मनों को मौत के घाट उतार देना ये मलकुल मौत का काम होगा। अल्लाह। हाँ
इशारा करना आपका काम होगा और दुश्मनों को मौत के घाट उतार देना ये मलकुल मौत का काम होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की मदद बोलो बद्र के मैदान में आई कि नहीं? जबान से बोलो आई कि नहीं आई? अल्लाह की मदद आई, आज भी अल्लाह की मदद आएगी। जवानों, तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है, बदलाव पैदा करने की जरूरत है। आज कितनी बड़ी बस्ती है आपकी, कितनी वोटिंग है, कितने लोग रहते हैं, बताओ अपनी जिंदगी में क्या इंकलाब पैदा किया है? मुझे बताओ तुम्हारी बस्ती में कितने डॉक्टर्स हैं? मुझे बताओ तुम्हारी बस्ती में कितने प्रोफेसर्स हैं? मुझे बताओ तुम्हारी बस्ती में कितने इंजीनियर्स हैं? मुझे बताओ कितने MBBS आपकी बस्ती में रहते हैं? मुझे बताओ कौन तुम्हारी बस्ती में IAS बन करके आया है? मुझे बताओ कौन तुम्हारी बस्ती में IPS बन करके आया है? मुझे बताओ कौन तुम्हारी बस्ती में जवान SI का तमगा लेकर के आया है? खुदा के बंदो, तुम क्या खेती किसानी समझने को कामयाबी समझते हो? तुम क्या कारोबार करने को कामयाबी समझते हो? होश में आओ, होश में। इस जवानी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज बड़ा अफसोस होता है, जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी से पूछिएगा, जब रात के 4 बजे ये तकरीब से फारिग होने के बाद आते हैं, ये देखते हैं सड़क पे जवान रेस लगाते नजर आते हैं, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब पता चलता है वो जवान हमारे नहीं बल्कि और लोगों के जवान होते हैं। इसलिए कि हमारा जवान तो रात में 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और सुबह को 8 बजे तक कुत्ते की तरह आराम करता रहेगा, अपने बिस्तर पे पड़ा रहेगा। खुदा के बंदे, जरा एक लम्हे के लिए सोच तो सही, तुझे अल्लाह ने सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया। अपनी जवानी को इस तरफ लेकर के आ, अपनी जवानी को तालीम की तरफ लेकर के आ, बदल अपने हालात को। तेरा मुस्तकबिल ना सब्रे तो कहना, तेरे फ्यूचर में इनकलाब पैदा ना हो तो कहना। आज हमें अफसोस होता है, अफसोस होता है उन जवानों पे, नाम नाजिम होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है, नाम आमिर होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है, नाम वसीम होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। खुदा की कसम, ये कलेजा फख्र से चोड़ा उस वक्त होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है, 23 साल की उम्र में MBBS बन करके आता है। ये कलेजा उस वक्त फख्र से चोड़ा होता है, नाम शानू होता है, MBBS बन करके आता है। ये कलेजा उस वक्त चोड़ा होता है, नाम जमशेद होता है, SI का तमगा लेकर के आता है। ये कलेजा उस वक्त छोड़ा होता है, नाम उमेश होता है, प्रोफेसर बन करके आता है, नाम सोलत होता है, प्रोफेसर बन करके आता है, नाम सैफ होता है, कैफ होता है, लेकिन बीटेक करके आता है, दुनिया वालों को पैगाम देता है। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा आसिफ कमाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलो मेरे भाई, अपने हालात बदलो, अपना माहौल बदलो। जवानों, कितने जवान बैठे हैं यहाँ, जरा जवान जवान अपने हाथों को उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। देखे तो 40 साल के चच्चा भी हाथ उठा रहे हैं जवानों में। हाँ, हालांकि उम्र के तकाजे का नाम जवानी नहीं है, 25 साल का है, लेकिन जिस इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल खाली है तो फिर उससे बड़ा बूढ़ा कोई नहीं। और अगर 80 साल का है, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, तो उससे ज्यादा जवान कोई नहीं है कि नहीं है? जवानों, इनकलाब अगर पैदा करना है अपनी जिंदगी में तो सिर्फ कलम अपने हाथ में लो। तवज्जो है, कलम अपने हाथ में लो। आज बंदा कहता है हम पढ़ेंगे तो नौकरियां कहां लगेंगी हजरत, इसलिए कि हुकूमत उस नौयत की नहीं है। हम कहते मेरे भाई, हुकूमत आज भी उसी नौयत की है, लेकिन हमारे जवान उस नौयत के नहीं हैं। हुकूमत चाहती है कि 100% लेकर के आए बच्चा, तब किसी मनसब को देंगे, तब कोई ओहदा देंगे। तो खुदा की कसम, तुम्हें सारे काम छोड़ने के बाद किताबों में अपने सर को झुका दो। हमने तारीख में पढ़ा है, जो सर किताबों में झुक जाते हैं उन्हीं सरों को उठा दिया जाता है। जो सर किताबों में झुक जाते हैं वही सर फख्र से ऊंचे हो जाते हैं। और सिर्फ उनके सर नहीं, बल्कि कोई मनसब लेकर के आता है तो उसके खानदान के सर को भी ऊंचा कर दिया जाता है। हाँ,
नहीं है कोई हमारी बस्ती में आज MBBS, नहीं है आपकी बस्ती में कोई IAS, नहीं है आपकी बस्ती में कोई SI, नहीं है आपकी बस्ती में कोई प्रोफेसर। एक जमाने से जलसे करा रहे हैं आप, पूरी जिंदगी जलसे ही कराते रहोगे। मैं जलसों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन मेरे भाई ये जलसे बाइसे बरकत भी हैं, बाइसे रहमत भी हैं, लेकिन मुस्तहिबात में से शामिल है। पूरी जिंदगी आप जलसा मत कराइए, पूरी जिंदगी आप जलसे में शरीक मत होइए, पूरी जिंदगी आप जलसे में पैसा मत दीजिए। लेकिन अगर अल्लाह तौफीक दे, सुन्नती रसूल कमेटी है ना ये भैया, क्या नाम है कमेटी का? सुन्नते रसूल कमेटी है। कारी साहब कबिला जिक्र मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं। सुन्नते रसूल कमेटी के हर एक फर्द से मैं गुजारिश करूंगा, अगर अल्लाह तौफीक देना तो तालीम की तरफ जवानों को लेकर के आओ। देखो कि किसके घर में कैसी मुफलिसी है, देखो किसके घर में कैसी गुर्बत है। खुदा तौफीक देना तो कभी इसी कमेटी के जरिए किसी बच्चे को ला करके किताबें पढ़ने के लिए दो, ताकि वो किताबें पढ़े, कोई IAS बन करके आए, कोई IPS बन करके आए, कोई SI बन करके आए, कोई प्रोफेसर करके आए। तालीमी मैदान में इनकलाब पैदा करो मेरे भाई। आज जो मुल्क भारत के हालात है ना, इससे कहीं ज्यादा संगीन हो जाएंगे मुल्क भारत के हालात। आज जो मुल्क भारत के हालात है ना, इससे कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे आने वाले वक्त में मुल्क भारत के हालात। यकीन जाने जिंदगी के लम्हात वही अच्छे से गुजारेगा जिसका बेटा किसी मनसब पे फाइज होगा। जिंदगी के लम्हात वही अच्छे से गुजारेगा जिसका बेटा हुकूमत हिंद की तरफ से सरकारी जॉब को हासिल किए हुए होगा। याद रखें, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, या तो आपके बच्चों को अच्छी जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, और अगर ये नहीं मिला तो फिर मुल्क भारत को एक अच्छा इंसान मिलेगा, एक अच्छा टीचर मिलेगा, एक अच्छा पढ़ाने वाला मिलेगा, जो खुदा की कसम न जाने कितने बच्चों को पढ़ाएगा। किसी को IAS बनाएगा, किसी को IPS बनाएगा, किसी को प्रोफेसर बनाएगा, किसी को SI का तमगा दिला करके लाएगा। मेरे भाई आज हम चाहते हैं कि जवानों को तालीमी मैदान में आने की जरूरत है। याद रखें, एहतिजाज का मतलब ये नहीं होता कि आप सड़कों पे आए किसी चीज का एहतिजाज करें। एहतिजाज असल एहतिजाज वो होता है कि आप जमीनी सतह पे काम करें। हर मुखालफत का जवाब काम है। सरकार हाफिज मिल्लत ने बहुत पहले फरमा दिया था, हर मुखालफत का जवाब काम है। कोई आपका मुखालिफ है, बदले में मुखालफत मत करो। वो जिस काम को चाहता है कि ये ना करने पाए, मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, उस काम को करके दिखाओ। आपका काम खुद ब खुद उसकी मुखालफत बन जाएगा, आपका काम खुद ब खुद उसको जवाब दे देगा। मेरी कौम के जवानों में चाहता ये हूँ, अपने आप को तालीम की तरफ लेकर के आइए। मैं चाहता ये हूँ आप तालीमी मैदान में आकर के इनकलाब पैदा कीजिए। ये 25 साल का, 22 साल का, सब 26 साल का ये जवान, 20 साल का जवान, ये मेरी निगाहों के सामने बैठने वाला जवान, मेरे भाई क्या नहीं कर सकते आप? खुदा की कसम सब कुछ कर सकते हैं। कभी तन्हाई में सोचना कि मौलाना आसिफ कमाल क्या कह करके गए थे। अगर आप कॉलेज से राब्ता आपका है तो जरा मजबूत होकर के आप तालीम हासिल कीजिएगा। यकीन जाने एक वक्त आएगा आपके माँ बाप के दुआएं शामिल रहेंगी। खुदा की कसम आप इसी हुकूमत से कोई मनसब लेकर के लौटेंगे, आप इसी हुकूमत से कोई ओहदा लेकर के लौटेंगे। आज भी मनसब मिलता है, आज भी ओहदा मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि बच्चा उस नौयत का होना चाहिए। जब पूरे भारत में ऐलान किया जाता है ना कि फुला नाम है, कौम मुस्लिम का शहजादा है, आज BTech करके आया है, IPS बन के आया है, SI बन करके आया है, प्रोफेसर बन करके आया है, खुदा की कसम कलेजा फख्र से छोड़ा होता है। इसलिए कि हमको मालूम है हालात हिंदुस्तान के कितने संगीन हैं। बचेगा वही जिसका सर किताबों में झुकेगा, इसलिए कि जिसका सर किताबों में झुकता है उसी के सर को परवान चढ़ाया जाता है। जिसका सर किताबों में झुकता है उसी के सर को ऊपर उठाया जाता है। अगर बदलाव चाहते हो, हालात को बदलना चाहते हो, तो पैगंबर इस्लाम की तालीम पे अमल कीजिएगा, पैगंबर इस्लाम के फरामीन पे अमल कीजिएगा। कौम के जवानों, जिस कौम का आगाज ही तालीम से हुआ, आज वही कौम जाहिल, गवार, अनपढ़ नजर आती है। हाँ, सारी दुनिया आपको जाहिल देखना भी चाहती है, सारी दुनिया आपको अनपढ़ देखना भी चाहती है। मर्जी आपकी है, आप अपने बच्चों को जाहिल बना के रखें या फिर अपने बच्चों के हाथ में कलम दें। कलम देंगे अपने बच्चों के हाथ में तो फिर खुदा की कसम जो आपका बेटा लिखेगा उसी को पूरा भारत मानेगा, जो आपका बेटा कहेगा उसी को पूरे भारत के लोग एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। जवानों, हालात अगर बदलना है तो तालीम से रिश्ता मजबूत कीजिए। क्या ख्याल है आपका? तालीम से रिश्ता मजबूत कीजिएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जवानों कहो इंशाअल्लाह। तालीम से रिश्ता मजबूत कीजिएगा। मैंने बद्र की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखी। कितनी तादाद थी मुसलमानों की? याद है किसी को? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जवान को। कम से कम इतना सबक तो याद हुआ। कितने थे?
313 और जिनके मुकाबिल में गए थे उनकी तादाद कितनी थी? 1000 मुकाबिल में जिनके गए थे उनकी तादाद थी 1000। ये 313 थे मगर मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक थे। ये 313 थे मगर मुस्तफ़ा के दीवाने थे। ये 313 थे मगर मोमिन कामिल थे। ये 313 थे मगर ईमान वाले थे। तारीख बताती है बद्र के मैदान में जब मुस्तफ़ा के गुलाम गए, निहत्ते थे, हाथों में तलवारें नहीं, हाथों में नेज़े नहीं, हाथों में भाले नहीं। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया जाओ खजूर की टहनी लेकर के आओ। क्या फरमाया? खजूर की टहनी लेकर के आओ। आज का अगर कोई वहाबी होता तो कहता कि मुस्तफ़ा ने तो मरवाने के काम पक्के कर दिए थे। हाँ, मुकाबिल में तलवारें हों, नेज़े हों, भाले हों और कोई बंदा कहे कि जाओ खजूर की टहनी लेकर के आओ। लेकिन कौम के जियालो वो वहाबी नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के सिहाबी थे। उनको मालूम था कि लकड़ी और तलवार के दरमियान में फर्क पैदा यकीनी तौर पे हो जाएगा जबकि इरशाद फरमाने वाली जात मोहम्मद मुस्तफ़ा की हो। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया जाओ खजूर की टहनियां लेकर के आओ। ये मुस्तफ़ा के दीवाने खजूर की टहनियां लेकर के आए। मेरे मुस्तफ़ा ने जिस जिस लकड़ी को हाथ लगाया अल्लाह ने उस लकड़ी में तलवार से ज्यादा ताकत अता फरमाई। खुदा की कसम बद्र के मैदान में ये लकड़ियां चल रही थी मगर दुश्मनाने इस्लाम की गर्दनों को कलम कर रही थी, गाजर और मूली की तरह काट रही थी। तारीख बताती है मुस्तफ़ा के गुलामों ने मैदान बद्र में 70 कुफ्फारे मक्का को मार गिराया। कितने? जोर से बोले कितने? 70 कुफ्फारे मक्का को मार गिराया और 70 को गिरफ्तार कर लिया। बाकी जितने बचे थे वो डर के मारे भाग गए। ये था मुस्तफ़ा के दीवानों का रौब, ये था मुस्तफ़ा के दीवानों का खौफ। बाकी जितने बचे थे वो भाग गए। मैंने कहा 313 बद्र के मैदान में गए। कितने गए? 313। बद्र के मैदान में जाने के बाद मुस्तफ़ा के गुलामों ने कुफ्फारे मक्का को, कितने कुफ्फारे मक्का को मारा? 70। कितने? 70। कितने कुफ्फारे मक्का को गिरफ्तार किया? 70। और बाकी जितने थे वो कहां गए? कैसे? डर के मारे। कैसे? डर के मारे। रोब था, हैबत थी, लर्ज़ातारी था मुस्तफ़ा के गुलामों का। अल्लाहु अकबर। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके बाप को कोई कत्ल कर दे या आपके बाप को कोई मार दे और वो दुश्मन आपकी निगाहों के सामने हो तो आपका मन चाहेगा कि उससे बदला लिया जाए, आपका मन चाहेगा कि उसकी गर्दन को कलम कर दिया जाए। लेकिन खुदा की कसम अब पूरी दुनिया इस तरफ इस जुमले को सुने और पूरी दुनिया में इस पैगाम को आम कीजिएगा। आज लोग कहीं से भी उठते, पाखंडी आने के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात करते हैं, मेरे और आपके पैगंबर के बारे में बोलते हैं। और दुनिया वालों होश के नाखून लो, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा की तारीख को उठा करके देखो, मेरे मोहम्मद की तारीख को पढ़ करके देखो। बद्र के मैदान में 70 कुफ्फारे मक्का को मारा और 70 कुफ्फारे मक्का को गिरफ्तार करने के बाद लेकर के आए मदीना की गलियों में। अल्लाहु अकबर। कैदी बना करके लाए, मुस्तफ़ा के गुलाम लेकर के आए पकड़ करके। लेकिन अब यहाँ से अखलाक़े मुस्तफ़ा देखे, अब यहाँ से किरदारे मुस्तफ़ा देखे। आज लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं। उनको चाहिए कि वो प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ें, उनको चाहिए कि वो मज़हब इस्लाम के बारे में रिसर्च करें। उनको मालूम होगा, उनको पता चलेगा मोहम्मद अरबी ने अमन का पैगाम दिया है, मोहम्मद अरबी ने इंसानियत का पैगाम दिया है, मोहम्मद अरबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहम्मद अरबी ने भाईचारे का पैगाम दिया है। दुनिया वालों अपनी जबान को बंद करो और ये तारीख पैगंबर इस्लाम की निगाहों के सामने रखो। मेरे और आपके पैगंबर ने 70 कुफ्फारे मक्का को गिरफ्तार कराने के बाद मदीना की गलियों में लेकर के आए और जब मदीना की गलियों में लेकर के आए गुलामों ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब इनके साथ क्या किया जाए, क्या सलूक किया जाए? अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताएं, ये वही लोग थे जिन लोगों ने ताइफ के बाजार में मोहम्मद अरबी पे पत्थरों की बरसात की थी, जिन्होंने पैगंबर इस्लाम पे जुल्म और तशद्दुद किया था। अब मुझे बताएं बदले में इनको मारा जाता कि नहीं मारा जाता? आपका जवाब होगा हाँ हाँ, उनको मारा जाता। और ये काम किया भी हजरत बिलाल ने, इस तरफ इशारा भी किया। हजरत बिलाल कभी इन कुफ्फारे मक्का को देखते, कभी तलवार को निकालते, कभी कुफ्फारे मक्का को देखते, कभी तलवार को निकालते। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जाओ इनसे पता करके आओ भूख तो नहीं लगी है, अगर भूख लगी है तो खाने का इंतजाम करो। अल्लाहु अकबर। जब एक गुलाम आया, आने के बाद इन कैदियों से कहने लगा बताओ भूख तो नहीं लगी है? अल्लाहु अकबर। ये कैदी कहने लगे भूख तो है, मगर जब बिलाल तलवार को निकालता है ना तो
हमारा खून खुश्क हो जाता है। तलवार कभी तलवार को बिलाल निकालता है, कभी अंदर डालता है, कभी निकालता है, कभी अंदर डालता है। मेरे मुस्तफा ने हजरत बिलाल को बुलाया और बिलाल को बुलाने के बाद फरमाया, बिलाल बताओ क्या चाहते हो। हजरत बिलाल ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिलाल की गर्दन में रस्सी को डालने के बाद मदीना की गलियों में घुमाया था। या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिलाल की पुश्त पे कोड़ों की बरसात की थी। आका बिलाल की पुश्त को देखिएगा, आज भी उन कोड़ों के निशानात मौजूद हैं। हजरत बिलाल से जब मेरे नबी ने पूछा था, बिलाल बताओ क्या चाहते हो, हजरत बिलाल ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, बिलाल की तलवार हो और इन दुश्मनों की गर्दनें हो। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर का जुमला सुने। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल या तो इनसे बदला लेकर के, या तो इनको मार करके अपना बदला ले लो, या मुझ मोहम्मद से इनको माफ करने के बाद जन्नत ले लो। अल्लाहू अकबर। या तो इनसे बदला ले लो, या इनको माफ करने के बाद मुझ मोहम्मद से जन्नत ले लो। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, बात जब ऐसी है तो इनके मैं पास फिर से जाता हूँ, मैं अपनी पुश्त को लेकर के जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, जिससे आप कहेंगे बिलाल उससे कोड़ों को खाएगा, जिससे आप कहेंगे बिलाल अपनी पुश्त पे कोड़े बरसवाएगा। या रसूल अल्लाह, जिससे आप कहेंगे बिलाल उससे मार खाएगा, उफ तक ना करेगा। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पे सारे दुश्मनों को माफ कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हाँ, आपके नाम पे सारे दुश्मनों को, जोर से बोले, जोर से बोले, सारे दुश्मनों को माफ कर दिया जाएगा। यार ये अखलाक़ मुस्तफ़ा है, ये किरदार मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा की ज़िंदगी है। आज जो नेगेटिव बातें फैलाई जा रही है ना, उन पाखंडियों को मेरे नबी की ज़ात पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। और खुदा के बंदो, तुम इस्लाम पढ़ो, तुम इस्लाम को फ़रोग़ दो, तुम इस्लाम को आगे बढ़ाओ, इसलिए कि इस्लाम तुम्हारा मुतलाशी है। इस्लाम चाहता है कि तुम इस्लाम की नॉलेज हासिल करो, तुम दुनिया में इस्लाम की नॉलेज को फैलाओ। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा के गुलाम गिरफ्तार करने के बाद लाए कितने कुफारे मक्का थे? आवाज ऊंची, 1000। मुकाबिल में जितने आए थे उनकी तादाद 1000, लेकिन जिनको गिरफ्तार किया था वो कितने थे? कितने थे? 70 कुफारे मक्का को गिरफ्तार करने के बाद लाए। हजरत बिलाल से जब पूछा गया, बिलाल बताओ क्या चाहते हो, तो बिलाल पे जुल्म किया था ना इन लोगों ने, ऐसा जुल्म किया था, ऐसा जुल्म किया था। बिलाल के बारे में जब पता चला, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ करके बिलाल मुसलमान हो गए, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ करके बिलाल दाखिल इस्लाम हो गए, नबी का कलमा पढ़ने लगे, नबी का नाम लेने वाले बन गए। उमय्या इब्न खल्फ ने बिलाल को बुलाया, कहा नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे बिलाल, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे बिलाल, नबी का नाम लेना छोड़ दे बिलाल, नबी के दामन से वाबस्ता ना हो बिलाल। अगर नबी का कलमा पढ़ेगा तेरी तकलीफ में इजाफा किया जाएगा, तुझे मारा जाएगा, तुझे घसीट करके चौराहे पे लाया जाएगा। बिलाल या तो मेरी गुलामी में रहे या मुस्तफा की गुलामी में रहे। अल्लाहू अकबर। बिलाल ने जवाब दिया था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, ये हमसे हरगिज कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाहू अकबर। यही हजरत बिलाल जिनकी गर्दन में कोड़ा डालने के बाद, जिनकी गर्दन में रस्सा डालने के बाद बिलाल को घुमाया गया, बिलाल को चौराहे पर लेकर के आए, बिलाल को चौराहे पे लाने के बाद मारा जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक गुजर के जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने देखा मुस्तफा के आशिक को मारा जा रहा है, मुस्तफा के दीवाने को मारा जा रहा है। तारीख बताती है अबू बकर सिद्दीक दौड़ करके आए नबी की बारगाह में। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जो अपना बिलाल है ना, जुमले सुने, जुमले सुने, वो जो अपना बिलाल है ना, या रसूल अल्लाह, वो जो आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है ना, वो जो दाखिल इस्लाम हुआ है ना, या रसूल अल्लाह, उसका मालिक उसको चौराहे पे मार रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने आकर के इतना कहा, मेरे और आपके पैगंबर ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद अर्ज किया, परवरदिगार, कोई जाए मेरे बिलाल को खरीद के लाए, कोई जाए मेरे बिलाल को खरीद के लाए, कोई जाए मेरे बिलाल को खरीद के लाए। मेरे मुस्तफा की ज़बान से अभी ये जुमले निकल ही रहे थे। तारीख बताती है अबू बकर सिद्दीक ने चलना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक वहां से हट के जाने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक तुम किधर चले? या रसूल अल्लाह, यही बात का तो इंतजार कर रहा था कि नबी फरमाए कोई जाए मेरे बिलाल को खरीद के लाए, कोई जाए मेरे बिलाल
को खरीद के लाए। या रसूल अल्लाह, बिलाल को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। कौम के जवानों, अबू बकर सिद्दीक ने चलने का आगाज किया। मेरे और आपके पैगंबर ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद कहा था, अबू बकर सिद्दीक, ये कुछ पैसे मेरे पास से लेकर के चले जाओ, बिलाल को खरीदने के काम में आएंगे। इश्क का जवाब सुने अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप पैसे की बात करते हैं, ये पैसा तो बहुत दूर की बात है। या रसूल अल्लाह, ये जो जान है ना अबू बकर की, आका अबू बकर की जान नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये आपकी जान है। ये जो माल है ना अबू बकर का, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर का माल नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपका माल है। और सारी दुनिया ने देखा, जब पैगंबर इस्लाम को किसी जंग के मौके पर दौलत की जरूरत पेश आई, पैसे की जरूरत पेश आई, सरमाए की जरूरत पेश आई, ऐलान आम किया गया, जाओ सारे सहाबा अपने घर जाएं और जाकर के इस्लाम की बका के लिए पैसा लेकर के आए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए पैसा लेकर के आए। जवानों, आज अगर आपका पैसा मसाजिद में लगता है, नसीबे पे नाज करो। आज अगर पैसा आपका मदारिस में लगता है, नसीबे पे नाज करो। माँ बाप के काम आता है आपका पैसा, नसीबे पे नाज करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुमको दौलत अता फरमाई है। वो दौलत या तो रब के घर में लगे, या मुस्तफा के घर में लगे, या अपनी जिम्मेदारियों में लगाएं। फजूल खर्ची से परहेज करें। अबू बकर सिद्दीक भी गए अपने घर में दौलत को लेने के लिए, उमर भी गए दौलत को लेने के लिए, और सहाबा भी गए खजाने को लेने के लिए। उमर सोचने लगे, आज तो सबसे पहला नंबर लेके आऊंगा, आज तो सबसे पहला नंबर लेकर के आऊंगा, आज तो इतनी दौलत लेकर के आऊंगा, मेरे नबी की बारगाह में कोई और नहीं लेके आएगा इतनी दौलत। आज तो मैं सबकत ले जाऊंगा, आज तो मैं इतना खजाना लेके आऊंगा। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह जिसको इज्जतों से नवाजे कोई बंदा नहीं जानता। तारीख बताती है, हजरत उमर अपने घर में गए, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा, आधा माल की पुटरिया बांधी और नबी की बारगाह में लाकर के पेश कर दिया। सोच रहे थे कि नबी जैसे ही माल को देखेंगे कहेंगे, उमर तेरे बराबर कोई नहीं लेकर के आया, तेरे बराबर कोई नहीं लेकर के आया। ये मोहब्बतों की बातें हैं जवानों, तवज्जो से सुनिएगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी नबी की बारगाह में नहीं आए। उमर ने लाकर के अपनी दौलत को रखा, उमर ने लाकर के अपने खजाने को रखा। देखा मेरे मुस्तफा की निगाहें किसी और तरफ टिकी हैं। अल्लाहु अकबर। फिर देखने वालों ने देखा अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ला रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आए और आने के बाद अपना माल सारा नबी की बारगाह में आकर के रखा, अपना माल सारा नबी की बारगाह में लाकर के पेश किया। तारीख बताती है, जब उस खजाने को खोल करके देखा ना, तो उस खजाने में घर की झाड़ू तक थी। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर क्या घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ करके आए? अबू बकर सिद्दीक के जवाब सुने, या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक के घर वालों के लिए दुनिया का माल नहीं बल्कि आमीना का लाल छोड़ करके आया। हाँ, आमीना का लाल काफी है। या रसूल अल्लाह, दुनिया का माल नहीं, आमीना का लाल काफी है। अब इख्तिताम की तरफ गुफ्तगू को लेकर के जा रहा हूँ। जो असल पैगाम है तालीम के हवाले से, उस पे फोकस कीजिएगा। अबू बकर सिद्दीक ने लाकर के नबी के कदमों में दौलत को डाला। अबू बकर सिद्दीक ने लाकर के दौलत को खजाने को नबी कौनैन की बारगाह में डाला। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है, अबू बकर सिद्दीक जब नबी की बारगाह से चले ना बिलाल को खरीदने के लिए, नबी ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ये पैसा लेते चले जाओ, ये खजाना लेते चले जाओ, तुम्हारे काम में आ जाए। या रसूल अल्लाह, ये जो अबू बकर का माल है ना, ये सब आका आपका माल है। ये जो अबू बकर का सरमाया है ना, या रसूल अल्लाह, ये सब आपका सरमाया है। गए अबू बकर सिद्दीक उसी चौराहे पर जहां बिलाल पे जुल्म किया जा रहा है, उमैया इब्ने खल्फ बिलाल को मार रहा है। अबू बकर सिद्दीक गए और जाने के बाद जैसे ही उसने कोड़ा उठाया, बिलाल को मारा। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी आवाज को बुलंद किया, फरमाया, खबरदार उमैया, अब बिलाल को मारने की कोशिश मत करना। उमैया ने कहा, अबू बकर तुम्हें क्या हो गया? अबू बकर कहते हैं, अब मैं बिलाल को खरीदने आ गया, बिलाल को खरीदने आ गया। उमैया सोचने लगा, बोले यार ये नौकर तो मेरे किसी काम का नहीं है। अबू बकर का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये अबू बकर इस गुलाम को खरीदने के लिए आ गया। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमैया बता बिलाल की क्या कीमत लेगा? उसने अपने तौर पे बयान की, कहा मैं इसके 200 दिनार लूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, डन। सुभान अल्लाह। मशवरा करके बोलेंगे, मोहब्बतों की बातें हैं, जबान को खोलिए और मोहब्बत से जी लगा के बोलिए। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, डन। उसने सोचा, बोले यार ऐसा लगता है कि शायद मैंने पैसे कम मांग लिए। मुकर गया सौदे से। कहा, अबू बकर 200 में नहीं देंगे, 500 में देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, डन।
उसने सोचा बोले यार फिर से एक बार में डन, लगता है अब भी कम, अब भी कम, फिर मुकर गया। उसने कहा अबू बकर 500 में भी नहीं देंगे, 1000 में देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया डन, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, डन। सोचा यार ऐसा लगता है कि गुलाम में कुछ ना कुछ तो है। अबू बकर से कहने लगा अबू बकर 1000 में भी नहीं देंगे, बदले में कुछ और भी लेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया डन। हर बार में जब डन 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 ये आवाजें जब सुनी, उमैया कहने लगा अबू बकर के दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने सोचा था कि तुमसे बड़ा ताजिर कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा समझदार तिजारत करने वाला कोई नहीं है। आज तक तुमने कितने सौदे किए, लेकिन इतना नुकसान किसी सौदे में नहीं कमाया होगा। आज क्यों बिना वजह नुकसान का सौदा करने के लिए चले हो? अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुने, कहा उमैया तू क्या समझता है अबू बकर घाटे का सौदा करने के लिए आया है? ना 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 ना, अबू बकर ने आज तक अपनी जिंदगी में जितने सौदे किए वो सारे सौदे एक तरफ और आज बिलाल का सौदा एक तरफ। इसलिए कि अबू बकर ने जितनी तिजारत की वो अपनी मर्जी से की। आज बिलाल को अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से खरीदने आया हूं। अल्लाह, ये मेरी लाइफ का सबसे कीमती सौदा है, सबसे बेहतर सौदा है। मैं आज नबी की मर्जी से बिलाल को खरीदने आया हूँ। अल्लाह अकबर। बिलाल को खरीद के आजाद किया अबू बकर सिद्दीक ने। यही बिलाल जिनसे पूछा था मेरे नबी ने, बिलाल या तो बदला ले लो या फिर बदले में इनको माफ करके जन्नत ले लो। यही कहा था ना, या तो बदला ले लो या फिर इनको माफ करने के बाद मुझ मोहम्मद से जन्नत ले लो। अबू बकर सिद्दीक ने जन्नत का सौदा किया। तारीख बताती है सहाबा नबी की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये जितने लोग हैं इनका अब क्या किया जाए? मेरे नबी ने फरमाया जाओ इनसे पता करके आओ, ये अगर पैसे वाले हो तो फिदिया जमा करें और अपनी जान को बचा करके लेकर के चले जाएं। फिदिया किसको कहते हैं? उस दौर में फिदिया दिया जाता था जान को बचाने के लिए। आज के दौर में अदालतों में उसको जुर्माना कहा जाता है। आज के दौर में जुर्माना नाम दिया जाता है, पहले के दौर में फिदिया नाम दिया जाता था। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इनसे पता करके आओ, ये अगर पैसे वाले हैं, सरमाए वाले हैं, अपना अपना फिदिया जमा करें और अपनी जान को बचा करके लेकर के चले जाएं। उन कैदियों में जितने अमीर आदमी थे, जितने पैसे वाले आदमी थे, उन सब ने अपना फिदिया जमा किया और जमा करने के बाद अपनी जान को बचा करके लेकर के चले गए। अल्लाहू अकबर। लेकिन उसके बावजूद भी चंद कैदी बच गए। नबी की बारगाह में सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह कुछ कैदी ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, सरमाया नहीं है, फिदिया नहीं दे सकते। मेरे नबी का दरियाए रहमत जोश में आया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उनसे पता करके आओ क्या वो तालीम याफ्ता हैं? बस इसी तरफ लेकर के आना चाहिए था। मेरे नबी ने फरमाया जाओ पता करके आओ क्या वो तालीम याफ्ता हैं? पता किया, हाँ या रसूल अल्लाह वो तालीम याफ्ता हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जाओ उनसे कहो कि वो कबीले अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ाएं और अपनी जान को बचा करके वापस ले जाएं। अल्लाहू अकबर। जान को माफ कर दिया मेरे मुस्तफ़ा ने तालीम के सदक़े। अल्लाहू अकबर। जवानों, आज उसी तालीम से तुम दूर हो, आज उसी तालीम से आपने पुष्टपनाही कर ली है, आज उसी तालीम के तुम करीब नहीं जाना चाहते। सारी दुनिया तुमको अनपढ़ जाहिल गवार देखना चाहती है और तुम भी ऐसे ही रहना चाहते हो। बदलो अपने हालात, बदलो अपने तरीके। और जिम्मेदार माँ बाप यहाँ मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं। मैं आपसे गुजारिश करके जाऊंगा, खुदा के बंदो, जब सुबह को फजर की आजान होया करे तो हर बाप को चाहिए अपने जवान बेटे को उठाए, हर माँ को चाहिए अपनी जवान बेटी को उठाए। बाप का ये हाल नहीं बल्कि माओ का भी ये हाल है। माएँ अपने घर में खुद काम करती नजर आती हैं और अपनी जवान बेटियों को सोने देती हैं। जिनको काम करने की आदत डलवानी चाहिए थी उनको काम करने नहीं देती, फिर वो ससुराल में जाकर के काम नहीं करती। बर्तन बजते हैं, हालात खराब होते हैं, इंतशार पैदा होता है, तलाक तक नौबत आ जाती है बहुओं की वजह से। खुदा के बंदो, बेटी अल्लाह ने आपको दी है ना, तो उसकी तालीम का भी ख्याल रखो, उसकी तरबियत का भी ख्याल रखो। हम चाहते ये हैं बेटा उठे नमाज पढ़ने के लिए अपने बाप के साथ मस्जिद में जाए और माँ अपनी बेटी को उठाए, अपने घर में मुसल्ला बिछाए, एक मुसल्ला अपने लिए, एक मुसल्ला अपनी बेटी के लिए। उधर बाप अपने बेटे का हाथ पकड़ने के बाद मस्जिद में लेकर के जाए। खुदा की कसम, ये बाप और बेटा जाकर के मस्जिद में पेशानी झुकाएंगे, ये माँ और बेटी मिलकर के अपने घर में मुसल्ले पर बैठ करके अपने हाथों को उठा करके दुआएं करेंगी। खुदा की कसम
कसम इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतों के खजाने पहले उतार दिए। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात, तालीम के करीब हो जाओ, तालीम से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जवानों, कभी अल्लाह ने चाहा कभी 2 से 4 5 साल 10 साल के बाद कभी इलाके में कभी मिल जाओ ना, तो इस अंदाज में मिलना, कभी बताना हजरत जी हमने अपने आप को तालीम के लिए निछावर कर दिया। और अल्लाह जवानों सलामत रखे आपको। मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो। कोई मनसब लेकर के आओ, कोई ओहदा लेकर के आओ, कुछ बन करके आओ। और जब कुछ बन करके आओगे ना तो माँ बाप का भी काम होगा, परिवार का भी काम होगा। हमें तुमसे सिर्फ इतना लालच है कि तुम्हारी वजह से मजहब इस्लाम का भी फरोग होगा इंशाअल्लाह। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम कायमदाबाद। पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।